नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर। और लहसुन की उपज के ऊपर पिछले कई दिनों से हम जब भी चर्चा कर रहे हैं तब कुछ ना कुछ खुशी के साथ चर्चा अवश्य करते रहे हैं, क्योंकि खुशी के लिए जो भी भाव का माहौल बनना चाहिए वह माहौल पिछले कई दिनों से बन रहा है और हमारी लहसुन की उपज अच्छे से अच्छे भावों से बिक रही है और अच्छे से अच्छे भावों में भी प्रतिदिन कोई ना कोई सुधार भी अवश्य बन रहा है। तो ये सुधार की और जाती हुई बाजार की स्थिति हमें खुशी देती है और हमारे साथ जुड़ते समय आप भी अवश्य खुशी महसूस करते होंगे। आज के दिन का एपिसोड आप जो भी देख रहे हैं सभी के सभी दर्शक बंधु अवश्य खुशी के साथ हमारा ये एपिसोड अटेंड करें दोस्तों, क्योंकि आज हम आपसे जो दो तीन बातें कर रहे हैं वह बातें आने वाले समय को लेकर हमारी लहसुन की उपज के बाजार भाव की स्थिति के कुछ ऐसे संकेत आपके सामने हम रखने को जा रहे हैं कि जिस संकेत को एक वास्तविक बाजार भाव के रूप में आप दिखना चाहते हो वह बाजार भाव की स्थिति कब तक में और कैसी बन सकती है और उसकी वजह क्या क्या हो सकती है, ये सभी के सभी मुद्दे जो है ये मुद्दे के ऊपर चर्चा करें उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की और एक नजर रखे। तो आज का दिनांक है 28 मार्च 2026 और दिन है शनिवार का दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन अवश्य होता है, किंतु अभी ये जो समय चल रहा है ये समय मार्च एंडिंग का समय चल रहा है, तो ज्यादातर बाजारों में अवकाश है। खास करके पिछला 2 दिन 3 दिन से देखे तो बहुत से बाजार अवकाश पर चले गए हैं, किंतु कुछ बाजार अभी भी कामकाज कारोबार पर लगे हुए हैं और कारोबार में लगे हुए जो भी बाजार है उसमें से भी सबसे बड़े बाजार खास करके लहसुन की उपज के साथ जुड़े हुए बड़े बाजार मध्य प्रदेश का नीमच कृषि उपज मंडी और राजस्थान का हमारा छिपा बड़ौत कृषि उपज मंडी, ये दोनों कृषि उपज मंडियों में कामकाज जारी है। किंतु हम आपसे जब चर्चा कर रहे तब सुबह 8 बजे का समय है, तो बाजार के भावों के लेवल की जो हम चर्चा कर रहे हैं वह लेवल है कल 27 मार्च शुक्रवार के दिन बाजार में हमारी लहसुन कौन से भावों तक बिकी थी। तो देशी लहसुन की बात सबसे पहले कर ले तो देशी लहसुन आगे जाते हुए पहुंच गया है अब प्रति क्विंटल 12,000 रुपए के भाव से और कल के दिन 12,000 रुपए के ऊपर भी हमारी देशी लहसुन की अच्छी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी 12,500 12,700 13,000 रुपए तक भी बिकती हुई दिखाई दी दोनों बाजारों में। फिर चाहे वह नीमच मध्य प्रदेश का बाजार हो या छिपा बड़ौत राजस्थान का बाजार हो। अब ऊटी की बात करें तो ऊटी में भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी बिक रही थी कल के दिन 17,000 रुपये प्रति क्विंटल, 18,000 19,000 20,000 रुपये तक भी हमारे कोई किसान भाई का लॉट अवश्य बिका था। और भावों के इस लेवल के हिसाब से देखे तो औसत भाव बन जाता है हमारी देशी लहसुन का 8,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल और ऊटी में लेवल बन जाता है करीब 12,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 14,500 रुपये या 15,000 रुपये के बीच में। और ये जो लेवल बना है ये अच्छे से अच्छा लेवल अभी तक में बन गया है। और खास बात जो है बाजार से जुड़ी हुई ये बात ये है कि पिछले 2-3 दिनों से ज्यादातर बाजारों में अवकाश की स्थिति होने के चलते जो बाजार कारोबार पर है वही बाजारों में कुछ आवकें ज्यादा रही थी कल के दिन। और उसमें नीमच की बात करें तो कल आवकें नीमच की कृषि उपज मंडी में करीब 30,000 कट्टे तक की आवकें हुई थी। छिपा बड़ौत में भी 16,000 से लेकर 17,000 कट्टे की आवकें हुई थी। और इतनी आवकें ये बाजारों में होने के पश्चात भी बाजारों में आवकों के हिसाब से भावों में ना तो नरमी देखने को मिली थी ना तो भावों में समानता देखने को मिली थी। भावों में सुधार अवश्य बना था कल के दिन भी। और सुधार के पीछे और सुधार के साथ साथ
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो होता है वह मुद्दा है खरीदारों के उत्साह का। और खरीदारों का उत्साह कल के दिन भी अच्छे से अच्छा देखने को मिला था, और उत्साह के हिसाब से ही और उत्साह के आधार पर ही बाजार में भावों में सुधार कल के दिन भी देखने को मिला था। अब कुछ लोग ऐसा भी मानते होंगे और ऐसा कहते भी होंगे कि अब बाजार में 3 दिन 4 दिन 5 दिन कहीं पर सप्ताह भर के लिए अवकाश रहने वाला है, तो अवकाश की वजह से बाजार में कल के दिन भावों में सुधार देखने को मिला था। हो सकता है कुछ असर इसकी हो, किंतु ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी सीजन के लिए बाजार में अवकाश रहने वाला है। अब कभी भी बाजार में कहीं पर भी लहसुन नहीं आने वाला है, बाजार अवश्य शुरू ही रहेगा, किंतु अवकाश जो है वह अवकाश तो महत्तम 4 दिन या 5 दिन ही रहने वाला होता है। फिर उसके बाद बाजार में जितनी चाहे उतनी लहसुन आ सकती है, किंतु बाजार में लहसुन आने की जो भी संभावनाएं है उसी संभावना से भी बाजार की जरूरत अवश्य ज्यादा है, और उसमें भी बेस्ट क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी लहसुन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत बाजार को है। और ये जरूरत ना केवल इस समय की जरूरत है, किंतु आने वाले लंबे समय के पश्चात, यानी कि हमारी लहसुन का पीक सीजन समाप्त होने के बाद लहसुन की जो भी जरूरत होती है उसी जरूरत की पर्याप्ति के लिए अभी से जो संग्रह की शुरुआत हो गई है, संचय की जो शुरुआत हो गई है, उसी संचय का जो उत्साह है बाजार में, वह उत्साह बाजार को अच्छे से अच्छे लेवल तक अभी तक में पहुंचा चुका है। और अभी आगे भी बाजार में सुधार अवश्य बनेगा, खास करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के भावों में। आप जो भी हमारे दर्शक है और खास करके हमारे साथ सीजन की शुरुआत से जो दर्शक जुड़े हैं, वह सभी के सभी दर्शक अवश्य जानते हैं कि बाजार में जब एक लंबे समय के लिए भावों में कोई भी सुधार नहीं बन रहा था, भावों में स्थिरता, और स्थिरता में भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं और कोई ना कोई रूप में नरमी का माहौल चल रहा था, और उसी नरमी के चलते बाजार के ऊपर बाजार के भीतर जो एक निराशा का माहौल छाया हुआ था, उसी समय के दौरान भी हम आपकी हिम्मत बनाने का प्रयास कर रहे थे, आपको विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि बाजार में अभी ये जो दौर चल रहा है, ये दौर लंबे समय टिकने वाला नहीं है, और लंबे समय टिकने वाला नहीं है ऐसा जब भी हम आपको कहते थे, तो बाजार का एक पूरा का पूरा विश्लेषण, जो विश्लेषण हम हमारी अपनी एक सिस्टम के हिसाब से करते हैं, उसी सिस्टम के हिसाब से जो चित्र हमें दिखाई देता था, वह चित्र आपके सामने रखने का हम प्रयास कर रहे थे। उसी समय जब बाजार में सभी की सभी जगहों पर और बाजार के सभी स्तर पर, सभी के सभी लेवल पर निराशा का एक माहौल बनाने का प्रयास चल रहा था, उसी समय भी ऐसी बात करना किसी दर्शकों को ऐसा भी लग रहा था कि ये वास्तव में सही बात नहीं हो सकती, ये हमें झूठा विश्वास दिया जाता है। किंतु उस समय हमने हमारे अपने भीतर भी एक हिम्मत बनाकर आपको एक सही चित्र और सही चित्र का सही संकेत देने का प्रयास जारी रखा था। और ये जो प्रयास हम कर रहे थे, ये प्रयास आखिरकार संकेतों में से बाजार के भावों के सुधार के रूप में जब सामने आ चुका है, तो अब आने वाले समय में आपके लिए क्या संदेश हम आज के एपिसोड से रखते हैं, ये मुद्दा आप अवश्य ध्यान से सुने। आने वाला समय लहसुन की उपज को लेकर और खास करके बेस्ट क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी लहसुन की उपज को लेकर अभी और अच्छा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप सभी के सभी किसान जानते हैं कि हमारी लहसुन की बीजाएं, हमारी लहसुन की उपज जो भी इलाके में लगी हुई थी, सभी के सभी इलाकों के ऊपर मौसम की ओर से निरंतर हमले होते रहे थे, और साथ साथ बीमारियों के प्रकोप के चलते हमारी लहसुन की उपज प्रति यूनिट प्रति बीघा
जितनी मिलनी होनी चाहिए उतनी इस वर्ष मिलने की संभावना नहीं थी और मिली भी नहीं है। साथ साथ जो भी उपज आई है उसी उपज में भी क्वालिटी उपज बहुत कम आई है। तो क्वालिटी उपज अच्छे से अच्छे भावों से बिकने की शुरुआत जब से हुई है तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो बाजार में क्वालिटी उपज के भावों में नरमी नहीं बनी है। भाव अवश्य कुछ ना कुछ सुधार के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे और अभी आने वाले समय में और आगे बढ़ते रहेंगे। किंतु एक मुद्दा अवश्य ध्यान में रखें कि हमारे पास अभी जो भी लहसुन संचित संग्रहित है और उसको अगर हम संचित संग्रहित रखना चाहते भी है तो एक ख्याल अवश्य करें कि हमारी लहसुन की क्वालिटी ऐसी तो नहीं है कि कुछ समय के पश्चात यानी कि महीने भर के पश्चात 2 महीने भर के पश्चात उसके ऊपर कोई ना कोई बिगाड़ बैठने की शुरुआत हो जाने की संभावना अगर दिखाई देती है तो अवश्य इस समय अच्छा चल रहा है। इस समय के दौरान हमारे पास संचित संग्रहित लहसुन जो भी है इस वर्ष की आई हुई उपज जो भी है उसी उपज में से ऐसा हिस्सा हम अवश्य बेच दे कि जो हिस्सा लंबे समय के लिए हम संचित संग्रहित नहीं रख सकते। खास करके उसकी क्वालिटी को लेकर हमारी गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित होने की संभावना अगर है तो उसी कारण के चलते इस समय के दौरान अवश्य हमारी उपज बेचनी चाहिए, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ये समय अवश्य अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में और अच्छी संभावनाएं होने के बावजूद भी जो भी उपज हम बिगाड़ की चपेट में आ जाने की संभावना है, ऐसी उपज को संचित संग्रहित रखने का जोखिम ना उठाए। अभी अच्छा समय चल रहा है तो उसका निकाल अवश्य कर ले। साथ साथ जो भी किसान भाई के पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी की उपज पक कर आई है और जिसकी अभी अभी कोई आर्थिक जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है कि अभी ही बेचने की जरूरत पड़ती है, तो वैसे हमारे किसान भाई अवश्य अपनी लहसुन की उपज को संचित संग्रहित रखे, क्योंकि बाजार को आने वाले समय में अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी लहसुन अवश्य कम से कम देखने को मिलेगी और उसकी जरूरत आगे जाकर कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश से निर्यात मांग की पूर्ति के लिए जो भी जरूरत रहेगी वह जरूरत अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की ही होगी और निर्यात के लिए जो भी उपज उठाई जाती है वह उपज क्वालिटी के हिसाब से सबसे अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी के हिसाब से अगर अच्छे से अच्छी क्वालिटी है तो निर्यात मांग के चलते उसके भावों का लेवल भी उतना बढ़िया बन सकता है और उतना बढ़िया लेवल बनने के लिए बाजार को कुछ समय की ही जरूरत है। कुछ समय के पश्चात यानी कि हमारी लहसुन की पीक सीजन के अंतिम दौर से ही उसकी शुरुआत हो जा सकती है। किसी भी तरह की चिंता, बेस्ट क्वालिटी और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी, जो क्वालिटी हम ज्यादा समय के लिए यानी कि 6 महीने या उससे भी लंबे समय के लिए उसी ही स्थिति में उसी ही गुणवत्ता के साथ संचित संग्रहित रख सके, ऐसी गुणवत्ता वाली उपज जो भी है वह उपज अवश्य संचित संग्रहित रखे। दोस्तों, आज के दिन लहसुन की उपज के ऊपर हम जो भी चर्चा कर रहे, हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।